हर किसी के पास 1-2 लाख कोचिंग पे स्पेंड करने का ऑप्शन नहीं होता और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सीए ड्रीम आउट ऑफ रीच है। लोग बोलते हैं बिना कोचिंग के सीए क्लियर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मुझे ऑलमोस्ट वर्ड पे डाउट है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ एज समवन जिसने सीए फाउंडेशन एंटायरली सेल्फ स्टडी से क्लियर करा है और सीए इंटर के कुछ सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस भी ली। So, no fake all self-made story, let's talk honestly. Today I'm going to talk about कैसे सीए सेल्फ स्टडी से क्लियर हो सकता है, कौन से सब्जेक्ट्स रियलिस्टिकली हो सकते हैं और कौन से सब्जेक्ट्स के लिए क्लासेस लेनी पड़ेंगी और सिंपल प्रैक्टिकल सिस्टम जो एनी नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। मैंने ना पूरा सीए फाउंडेशन सेल्फ स्टडी से क्लियर करा, 300 प्लस मार्क्स, नो कोचिंग, बस ICAI मटेरियल प्लस कुछ फ्री यूट्यूब लेक्चर्स। मैंने कौन से यूट्यूब चैनल्स को फॉलो करा उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट सीए इंटर में लॉ एंड FMSM खुद करा था और बाकी के 4 सब्जेक्ट्स के लिए पेड ऑनलाइन क्लासेस ली थी। तो अगर टाइटल देख के आप सोच रहे हो इसने तो खुद क्लासेस ली थी, तो येस दैट्स वाई आई एम टेलिंग। मैं ये नहीं कह रही कि कोचिंग लो ही नहीं, आई एम जस्ट सेइंग कि स्मार्ट सेल्फ स्टडी करो और जहाँ जेन्युइनली टीचर की ज़रूरत है सिर्फ उन सब्जेक्ट्स में क्लासेस में इन्वेस्ट करो। ऑलराइट, बट 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, दे आर टैक्सेशन एंड ऑडिट। पहली बात, इन सब्जेक्ट्स का ना सिलेबस बहुत वास्ट है एंड सेकंड थिंग, जब हम टीचर से पढ़ते हैं ना तो टीचर हमें लॉजिकल फ्लो में पढ़ाते हैं और हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी देते हैं। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट्स भी सेल्फ स्टडी से समझ आ जाएं। खैर आई एम नॉट कुछ स्टूडेंट्स, मुझे तो बिल्कुल भी ना आए, बट स्टिल इफ़ यू कैन अफोर्ड क्लासेस देन प्लीज़ टेक क्लासेस फॉर दीज 2 सब्जेक्ट्स एट लीस्ट। ओके, रिस्क क्यों लेना यार। बाकी के सब्जेक्ट्स वेरी डूएबल विद सिस्टम। और हाँ, मुझे कुछ लोग पर्सनली पता है जिन्होंने पूरा सीए कोर्स ही सेल्फ स्टडी से क्लियर करा है, बट वो केसेस रेयर होते हैं। मैं टॉपर टाइप एलियन स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं नॉर्मल हूँ और ये वीडियो नॉर्मल लोगों के लिए है। ऑलराइट, मोस्ट स्टूडेंट सेल्फ स्टडी से क्लियर क्यों नहीं कर पाते हैं? बिकॉज दे लैक स्ट्रक्चर नॉट इंटेलिजेंस। तो ये रहा तुम्हारा फुल ऑन सेल्फ स्टडी सिस्टम जिसे मैंने खुद भी फॉलो करा है अपने फाउंडेशन एंड इंटर में। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट क्लियर करो बट परफेक्ट नहीं। ICAI स्टडी मटेरियल तुम्हारा प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। अगर कोई भी चैप्टर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सबसे पहले उसे स्टडी मटेरियल से करो। अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है फिर तो दिक्कत ही क्या है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट पे ना कोई यूट्यूब वीडियो देख लो, बस इतना ही। दैट्स व्हाट आई डू। और हाँ, फर्स्ट वॉच में नोट्स मत बनाओ। हाँ, मुझे पता है तुम लोग पहले ही हाइलाइटर लेके रेडी हो जाते हो जोश जोश में, बट पहले समझो, पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लो। नोट्स तब बनाना जब तुम अपनी फर्स्ट रिवीजन स्टार्ट करोगे। पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बिल्ड करनी है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, और परफेक्शन बाद में आ जाएगा जब हम रिवीजन के टाइम पे नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। क्लैरिटी के लिए 1 शॉर्ट रिवीजन लेक्चर्स भी देख सकते हो यूट्यूब पे। ये तो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के लिए अवेलेबल ही होता है यार। स्टेप 2, सेम डे प्रैक्टिस रूल। जो पढ़ा है ना उसे 24 घंटे के अंदर ना खुद से प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ना एक एक क्वेश्चन को लिख लिख के प्रैक्टिस करो अपनी रफ नोटबुक पे, और थियोरी सब्जेक्ट्स में हम सब कुछ तो लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हर चैप्टर में 2-2 3-3 क्वेश्चंस रिटन प्रैक्टिस करो और बाकी के क्वेश्चंस की रीडिंग ले लो और उनके जो कीवर्ड्स होंगे उन्हें बुक में ही हाईलाइट कर लो। पता है कोचिंग वाले हर वीक अपने बच्चों के टेस्ट लेते हैं जिनमें उन बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। बट इफ़ वो रिटन प्रैक्टिस हम खुद ही कर लें हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। स्टेप 3, रिवीजन स्ट्रैटेजी। अपना सिलेबस एग्ज़ाम से पहले एट लीस्ट कम से कम 2 महीने पहले फिनिश करो, क्योंकि वो लास्ट के 2 मंथ्स हमें रखने हैं टोटली रिविजन्स के लिए। जैसे ही फर्स्ट फुल सिलेबस रिवीजन फिनिश हो जाए उसके बाद हमें सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, RTPs और लेटेस्ट MTPs। अब तुम्हें डाउट आ रहा होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने अटैम्प्ट्स के करने हैं।
पिछले 10 अटेम्प्ट्स के तो कर लेना यार, जस्ट किडिंग। प्रीवियस 2 अटेम्प्ट्स के कर लेना, दैट्स इनफ। अगर और ज़्यादा टाइम रहता है तो और ज़्यादा कर लेना, क्या जा रहा है यार। स्टेप 4, सेल्फ टेस्टिंग। एंड जब तुम मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने बैठोगे तो 3 घंटे का एमटीबी प्रॉपर एग्ज़ाम कंडीशन में करना है। फ़ोन को साइलेंट पे लगा दो, प्रॉपर टाइमर लगाओ और उसके बाद अपने आंसर्स को सजेस्टेड आंसर से मैच करो एंड रिफ्लेक्ट अपॉन योर मिस्टेक्स। पता है कोचिंग वाले ना यही चीज़ हज़ारों में बेचते हैं और तुम फ्री में कर सकते हो। जस्ट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग अ सेल्फ एनालिसिस ऑफ योर प्रोग्रेस, ऑफ योर मिस्टेक्स। और इस चीज़ में ना आई ट्रूली बिलीव कि सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स को कोचिंग से ज़्यादा एडवांटेज है, बिकॉज कोचिंग स्टूडेंट्स को टीचर के पेस पे डिपेंड रहना पड़ता है, डाउट्स के लिए वेट करना पड़ता है। जब कोचिंग वाले टेस्ट लेंगे तभी हम देंगे, बट हम सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स वी कंट्रोल आवर ऑन पेस, हम अपनी मर्ज़ी से रिवाइज करते हैं। और आजकल तो हमारे पास अपने डाउट सॉल्व करने के लिए हमारे पर्सनल असिस्टेंट भी आ गए हैं, आई मीन AIs, राइट। कोचिंग क्लासेस का ये फ़ायदा होता है कि हमारी लाइफ में डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाता है, बट व्हाट इफ़ वही डिसिप्लिन हम अपनी लाइफ में खुद बिल्ड कर लें। अगर हम अपनी लाइफ में अपनी स्टडी के लिए सिस्टम्स डिज़ाइन कर लें और उन्हें फॉलो करना स्टार्ट कर दें विदाउट ब्रेकिंग देम, विदाउट प्रोक्रेस्टिनेशन। जस्ट इमेजिन इफ़ दैट हैपन्स, तो उस सेल्फ स्टडी का तो बराबरी कोचिंग भी नहीं कर सकती है। एटलीस्ट आई लाइक टू बिलीव दिस। अब मैं कुछ ऐसे सिंपल प्रैक्टिकल हैक्स बताने जा रही हूँ जो बहुत इजी टू अप्लाई हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट अगर तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो या करने का सोच रहे हो तो ये चीज़ें बहुत काम आएंगी। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ, या फिर अगर टेलीग्राम से या कहीं से भी कोई अच्छे से नोट्स मिल रहे हैं वो ले लो। वो नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, टू द पॉइंट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने चाहिए। बस हाँ, बुक का फ़ोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। हमारे नोट्स में ओनली कीवर्ड्स, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तुम अपनी 300 पेजेस वाली बुक नहीं खोलोगे। वी नीड आर 40 पेजर नोट्स जिनमें सारा का सारा सिलेबस कवर हो। बार बार हर सब्जेक्ट का इंडेक्स ओपन करने की बजाय अपने हर सब्जेक्ट का सिलेबस ना एक ही जगह पे लिख लो एक साथ, और जैसे जैसे चैप्टर होते जाएं उन पे टिक करते रहो। टिक करने से हमारे ब्रेन को डोपामिन मिलता है, डोपामिन से हमारा मोटिवेशन बूस्ट होता है, मोटिवेशन बूस्ट होने से हमारा पढ़ने का मन करता है। सिंपल साइकोलॉजी। अगर किसी क्वेश्चन पे अटक गए तो पहले तो उसके क्वेश्चन को ध्यान से रीरीड करो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अगर सॉल्यूशन देख के भी समझ नहीं आ रहा है तो उस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो। अगर फिर भी आंसर नहीं मिल रहा है तो वेट फॉर 24 आवर्स और फिर से वापस आना। मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़ समझ आ जाएगी। अगर फिर नहीं आ रही है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। एटलीस्ट मेरे लिए तो मोस्ट केसेस में ये हैक काम करता था। डू लेट मी नो इफ़ दिस वर्क्स फॉर यू एज वेल। आई डोंट बिलीव इन फिनिशिंग 100% सिलेबस। ना मैंने फाउंडेशन में और ना ही इंटर में किसी भी सब्जेक्ट में फुल सिलेबस कवर करा हो। अगर मुझे कोई कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही टफ लगता था सो आई यूज टू स्किप दैट, बट आई यूज टू मेक माई अदर चैप्टर्स वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड जब सिलेबस कंप्लीट करो ना तो पहले हाई वेटेज टॉपिक्स पे अटैक करो, उसके बाद मीडियम वेटेज, अगर टाइम रह जाए तो लो वेटेज टॉपिक्स कर लेना। बट आई बिलीव कि 80-20 रूल रखना सही रहता है, क्योंकि अगर एक कॉन्सेप्ट बार बार समझने के बाद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है एंड फोकस ऑन अदर कॉन्सेप्ट्स जो मुझे आते हैं। डेली फिक्स टाइम पे स्टडी करना, सेम स्टडी प्लेस रखो स्टडी करने के लिए, बिकॉज जब हम उस जगह पे जाके बैठेंगे हमारे ब्रेन को सिग्नल जाएगा नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। स्टडी करते वक्त सभी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो। फ़ोन का नेट ऑफ करके उसे ड्रॉअर में रख दो या कहीं साइड पे रख दो। कोई मर नहीं रहा है तुमसे बात करने के लिए। स्टडी के बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लेते रहो, इट रिफ्रेशेस आवर माइंड। पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करो, 50 मिनट स्टडी करके 10 मिनट का ब्रेक ले लो। नंबर ऑफ आवर्स देख के स्टडी मत करो, इंस्टेड इफेक्टिव स्टडी करो। अगर तुम डेली कुछ घंटे भी कंसिस्टेंसी से स्टडी कर रहे हो ना, इट्स वे बेटर दैन कि हर 3 दिन बाद 15-15 घंटे की शिफ्ट लगा ली।
ऑलराइट। अगर तुम ऑलरेडी टॉपर हो तो फोकस ऑन प्रेजेंटेशन, कीवर्ड्स, राइटिंग स्पीड। और अगर स्ट्रगलिंग हो तो मिनिमम डेली टारगेट फिक्स करो, चाहे 5 घंटे ही सही, बट डेली हो, और धीरे धीरे उसे इंक्रीज करते रहो। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है बट इसके रिजल्ट्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल यार, बट अटेम्प्ट रिस्क करना भी एक स्मार्ट मूव नहीं है। अगर अफोर्ड कर सकते हो तो एटलीस्ट इंटर में टैक्स एंड ऑडिट के लिए क्लासेस ज़रूर ले लेना। प्लस अगर तुम्हारा कोई वीक सब्जेक्ट है उसके लिए भी क्लासेस मैंडेटरीली ले लेना। फॉर एग्जांपल मेरे लिए अकाउंट्स वाज माय नॉट सो गुड सब्जेक्ट, तो उसके लिए मुझे क्लासेस लेनी ही लेनी पड़ी थी। बट आई थिंक होस्टिंग वाज मैनेजेबल इवन विद सेल्फ स्टडी। बट या आई डोंट रेग्रेट क्लासेस बिकॉज ऑफ कोर्स क्लासेस में टीचर ने और ज़्यादा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग दी होस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स के लिए। सो व्हाट आई वांट टू से इज, पहले कोई भी सब्जेक्ट ना मॉड्यूल से पढ़ के देखो। इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट देन गो विद इट। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है तो यूट्यूब पे लेक्चर्स रेफर कर लो। एंड इफ़ यू थिंक कि नहीं क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी देन आई वुड एडवाइस यू कि ऑफलाइन की बजाय ना ऑनलाइन क्लासेस लो, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस आर वे मोर अफोर्डेबल देन ऑफलाइन क्लासेस। प्लस आई रियली थिंक कि ऑनलाइन क्लासेस के ना बेनिफिट्स भी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन क्लासेस। और फाउंडेशन और इंटर के हर सब्जेक्ट की डिटेल स्ट्रेटजी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ट्रस्ट मी, वो वीडियोस देखने के बाद क्लैरिटी और भी नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। कोचिंग गाइड कर सकती है बट अल्टीमेट मेहनत तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। सीए क्लियर करने के लिए ना क्लासरूम ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है डिसिप्लिन और सिस्टम। अब वो डिसिप्लिन और वो सिस्टम्स हम क्लासरूम में बिल्ड कर रहे हैं या हम सेल्फ स्टडी से बिल्ड कर रहे हैं, डजंट मैटर। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा तो आगे आने वाले वीडियोस और भी ज़्यादा काम के होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब मार दो यार, बिकॉज़ यहाँ पे हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं एग्जीक्यूशन भी सीखते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम सेल्फ स्टडी या कोचिंग स्टूडेंट हो, और अगर बिना कोचिंग क्लियर करना पड़े सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? That's it for this video guys. We'll meet you in my next video. Take care. Okay, bye.